हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप यू आर कंप्लीटिंग योर वर्क प्रॉपरली एंड नाउ वी विल स्टार्ट स्टोरी राइटिंग। हाउ टू राइट अ स्टोरी। कहानी किस तरीके से लिखनी है ये आपको हिंदी में भी आती है, आई थिंक पंजाबी में भी है। जैसे आपको कई बार क्या होता है, हिंट दी गई होती है, एक स्टार्टिंग लाइन दी गई होती है और आपको उसको उसके आगे कंटिन्यू करना होता है। ठीक है, आगे उस स्टोरी को अपनी इमेजिनेशन के साथ अपनी मतलब जो आपको लगता है कि क्या लिखना है आगे अपनी तरफ से कहानी बनाकर लिखनी होती है। या फिर इस तरीके की होती है कि आपको हिंट्स दिए गए होते हैं, जो हमने पिछली बार भी किए थे। हिंट्स दिए होते हैं स्टोरी में, उन लाइंस को आपने कंप्लीट करना होता है। एक आधी लाइन बीच में और ऐड कर सकते हो आप, उस स्टोरी को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम कि किस तरीके से एक स्टोरी बनानी है। स्टोरी बनाने में भी कई बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना, कई अपने बच्चे देखते हैं, कई बार क्या होता है कि अपनी तरफ से कोई ना कोई कहानी बना के बैठे होते हैं, ऐसा हुआ फिर ये किया मैंने फिर ये किया, अपनी मतलब इमेजिनेशन यूज़ करते हैं। ये भी एक कला है। ठीक है, क्रिएटिंग अ स्टोरी इज़ एन आर्ट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इन दिस कंपोजिशन इज़ इमेजिनेशन। सबसे ज़रूरी क्या है इसमें? इमेजिनेशन, कल्पना करना। ठीक है, विदाउट इमेजिनेशन यू कैनॉट इन्वेंट द नेसेसरी डिटेल्स। अगर आप इमेजिन ही नहीं करोगे, चीज़ को सोचोगे ही नहीं, तो फिर पॉइंट्स नहीं आएंगे दिमाग में, कोई जो नेसेसरी जो इम्पॉर्टेंट डिटेल आपने बतानी है वो नहीं लिख पाओगे। यू शुड फॉलो द टेक्निक्स ऑफ कोहेजन एंड कोहेरेंस वाइल अरेंजिंग द मैटर। ऐसा नहीं करना कि एक लाइन ऊपर लिख दी उसके बाद कुछ और लिख रहे हैं, मतलब लिंक बनना चाहिए आपका। कोहेजन एंड कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? ऊपरली लाइन का नीचे वाली लाइन के साथ लिंक, फिर आगे नेक्स्ट लाइन के साथ लिंक, ऐसे कड़ी जोड़ती रहना अपने चेन की तरह। फिर मतलब एक मैटर जो निकल के आएगा वो आपकी कहानी का रूप ले लेगा। द क्वेश्चन ऑफ स्टोरी राइटिंग अपीयर्स विद द हिंट्स और इनपुट इन द फॉर्म ऑफ बिगनिंग लाइन्स। जो मैंने आपको बताया अभी कि या तो आपको स्टार्टिंग लाइन्स दी गई होंगी या फिर आपको हिंट्स दिए गए होंगे, आपको उनकी हेल्प के साथ आगे जो स्टोरी बनानी है। द स्टूडेंट हैव टू डेवलप द स्टोरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं? द स्टूडेंट्स कैन नॉट डाइवेट फ्रॉम द थीम गिवन इन द हिंट। जो आपको थीम मतलब जो आपको मेन पॉइंट उस हिंट में दिया गया उससे भटकना नहीं है, उसके इर्द गिर्द आपको स्टोरी बनानी है। द बिगिनिंग एंड कंक्लूडिंग लाइन शुड एक्सप्रेस द थीमेटिक आइडिया। जो आपका मेन थीम था, जो आपका मेन फोकस था, किस चीज़ के ऊपर था, वो बिगिनिंग लाइन एंड लास्ट जो कंक्लूडिंग लाइन है उसमें पता चलना चाहिए। द डिटेल्स मस्ट बी इन द सीक्वेंस। ऊपर से लेकर तक प्रॉपर सीक्वेंस में आपकी लाइन्स आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ और लिख रहे हैं फिर उसके बाद किसी और चीज़ के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। जो आपने चीज़ स्टार्ट करी है बताने के लिए वो कंटिन्यू आपने रखना है आगे नेक्स्ट लाइन को लेकर जाने के लिए। लैंग्वेज मस्ट बी अप्रोप्रिएट एज पर द थीम। प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ करनी है, प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स यूज़ करने हैं आपने। नेक्स्ट हम इसका सैम्पल है वो चेक करेंगे। हियर इज वन सैम्पल फॉर यू। हिंट दिया हुआ है यहाँ पे, डोरबेल रैंग, मोहित ओपन द डोर, could not recognize the tall and well-dressed man standing before him. बेल बजी, मोहित ने दरवाज़ा खोल दिया और उसके बाद एक ऐसा बंदा आया था, लंबा सा, ड्रेस्ड वेल, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, वो उसके सामने आ गया। एंड ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, मतलब उसने उसको नहीं पहचाना। तो क्या हुआ उसके बाद? आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके कुछ भी बना सकते हो। तो क्या हुआ? वन डे बना सकते हो ये चीज़ कि उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया। क्यों? आप क्या लिख सकते हो कि वो अकेला था घर पे, सडनली एकदम से बेल रैंग हुई, मोहित ओपन द डोर, उसने डोर ओपन किया। एट फर्स्ट ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज द मैन, उस बंदे को पहले वो उसने नहीं पहचाना था। बट देन इट स्टक हिम, मतलब फिर एकदम से याद आया, इट वॉज अजीत, मोहित्स यंगर ब्रदर। द क्लॉक रिवाइंड इटसेल्फ। इट वॉज द टाइम व्हेन अजीत्स रिजल्ट वर डिक्लेयर। किस टाइम की बात है? जब अजीत का रिजल्ट आया था। ही वॉज फेल्ड इन क्लास +2, ही लेफ्ट द हाउस। क्या बात हुई थी? वो अजीत था, मोहित का छोटा भाई, वो फिर
क्लॉक रिवाइंड इटसेल्फ, मतलब क्या होता है इसका कि जो पुरानी चीज़ें जितनी भी हुई वो सारी वापस से दोहराई, मतलब दोबारा सारी उसके दिमाग में बातें आनी स्टार्ट हो गई थी। इट वॉज अ टाइम व्हेन अजीत रिजल्ट वर डिक्लेयर, क्या हुआ था, अजीत का रिजल्ट आया था और वो +2 में फेल हो गया था, उसने वो घर छोड़ दिया। द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस बट ही वॉज फाउंड नोवेयर, फैमिली ने पुलिस को भी बताया और वो कहीं नहीं मिला था। नाउ ही वॉज बिफोर दैम, अब वो उसके सामने था। वेल ड्रेस एंड कॉन्फिडेंट, अच्छे से कपड़े पहने हुए थे एंड पूरा कॉन्फिडेंट था। ऑल वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज, सभी उसको देख के सरप्राइज हो गए थे। ही वॉज नाउ अ सेल्फ मेड मैन, मतलब वो खुद कमाई करता था, सब कुछ अपने लिए अर्न करता था। ही हैड कम्प्लीटेड हिज ग्रेजुएशन एंड MNC कंपनी का नाम है ये, वो उसकी मैरिज भी हो चुकी थी, 2 उसके बच्चे थे, सन थे उसके 2। Everyone requested him to come back and live with him, सभी ने उसको बोला कि हमारे पास आ जाओ एंड यहाँ पे हमारे साथ रहना स्टार्ट करो। He refused saying he could not leave his job, उसने बोला कि वो अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकता। After staying there for 3 days he went back, उनके साथ 3 दिनों के लिए रहा और फिर वापस चला जाता है अपनी फैमिली के पास। द फैमिली वॉज वेरी हैप्पी, उसकी जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी इस चीज़ को देखकर। तो ये सारी क्या है, इमेजिनेशन कहानी उसने बनाई। तो आप कैसे भी अपनी कहानी बना सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो अपनी मर्जी से, बट उनका लिंक आगे वाली लाइन के साथ होना चाहिए। ठीक है, ये है जो बिगनिंग लाइंस वाली होती हैं। आगे कुछ हैं आपकी हिंट्स दिए हुए हैं, उनको मिक्स करना होता है। इस तरीके से आपको हिंट्स मिले हो सकते हैं, जैसे बलवान रूल्ड ओवर इंडिया, ऑलवेज डिफीटेड हिज एनिमीज, all his victories were possible due to the Habib Khan, a brave general. Sultan respected Habib Khan. One day a woman entered the court, told that Habib Khan murdered her husband. ऐसे कर अपने पहले सारे जो हिंट दिए हैं वो उसको रीड कर लेना, अपने दिमाग में एक स्टोरी सी बना देना, इन कड़ियों को जोड़ जोड़ के, हिंट्स को जोड़ के एक कहानी बना के फिर उसको अपनी वर्डिंग में लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपने अपने खुद बनाकर देखनी है। यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ। ऐसे काफ़ी सारी स्टोरीज आती हैं, अगर एक करवा देंगे तो आप जितनी खुद लिखोगे उतनी ज़्यादा आपकी इमेजिनेशन पावर है जो इंक्रीज होगी। आई होप ये क्लियर है आपको। थैंक यू सो मच।